हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में अंग्रेजी से पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं आपकी सहायता के लिए उन बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से आपको वे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, आपके समक्ष ये एक पैसेज दिखाई दे रहा है, जो एक ही एंशिएंट पैसेज है। इस पे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं पैसेज को पढ़ने की क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी सबसे पहले निम्नलिखित अवतरणों को आप पढ़िए और पढ़ने के पश्चात दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं ये जो पैसेज है इसकी मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, और क्योंकि अगर मैं इसकी इंग्लिश पढ़ के हिंदी बताऊँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी हिंदी ही सीधे बता देता हूँ। तो इसकी हिंदी है, सभी सिंधु शहरों के सबसे आश्चर्यजनक पहलू मोटी बाहरी दीवारों के भीतर नगर नियोजन की उनकी उन्नत प्रणाली थी। शायद बाढ़ के खिलाफ बचाव, चौड़ी सड़कों के जाल से घर के बड़े ब्लॉक अलग किए गए थे। घर सीढ़ीदार थे, वे आकार में भिन्न थे, लेकिन अभी एक आंतरिक आंगन के चारों डिजाइन किए गए थे। आमतौर पर ऊपरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों के साथ नागरिकों के दैनिक जीवन का अधिकांश हिस्सा आंगन में होता था, जैसा कि आज भारतीय घरों में होता है। लोग व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। घर में स्नानागार और अक्सर ईंट के शौचालय होते थे, जो नालियों की एक प्रणाली से जुड़े होते थे, जो सड़कों के मार्ग के अनुसरण करते थे। मैन होल, गटर और कुएं द्वारा विरामित होते थे। घर में विस्तृत लकड़ी के काम का मामूली निशान था और प्लास्टर की गई दीवारों और फर्श को मैट और हैंगिंग के साथ चित्रित या कवर किया गया था। गहनों की जीवंत मूर्तियों की खोज और सजीव चित्रित मिट्टी के बर्तनों से पता चलता है कि सिंधु के लोगों में उनके दैनिक जीवन में कलात्मक कल्पना या रंग की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिक अस्थायी धर्मनिरपेक्षता थी। तो ये था इस पैसेज का हिंदी। आइए मैं देखता हूँ। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटीज। तो पहला विकल्प है सिटी प्लानिंग, दूसरा विकल्प है ब्यूटीफुल विलेजेस, तीसरा है क्लीन टाउन्स और चौथा विकल्प है बिग रूम्स। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप ज़रा सोचिए और हमें बताएं। तो चलिए मैं बिना विलंब के बता देता हूँ। इसका सही उत्तर आंसर ए, सिटी प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, द लाइव्स ऑफ इंडस पीपल वर अ फुल ऑफ। पहला विकल्प है आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और कलर, बी ग्रीफ, तीसरा डिस्टरबेंस और चौथा है मिस हैप्पीनेस। तो चलिए बताइए विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। सोचिए सोचिए और सोच करके बताइए। तो चलिए बताता हूँ, इसका सही उत्तर है आंसर ए, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और कलर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न अपने लिए क्या है। पहला प्रश्न है, फॉर वाटर सप्लाई पीपल ऑफ द इंडस यूज्ड। फॉर वाटर सप्लाई पीपल ऑफ द इंडस यूज्ड। विकल्प ए है आपका वेल्स, विकल्प बी लेक, विकल्प सी कैनल और विकल्प डी है टैंक। तो चलिए सोचिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, विकल्प ए, वेल्स यानी कुएं। तो विद्यार्थियों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना कौन सा है, और ज़रा दिल थाम के बैठिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। द डॉक्टर बिफोर द पेशेंट डाइट। विकल्प ए कम, विकल्प बी केम, विकल्प सी हैड कम, विकल्प डी हैज़ कम। तो सोचिए, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा विकल्प इसमें आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको विकल्प मिल जाएगा। क्या कम विकल्प सही होगा, क्या केम विकल्प सही होगा, क्या हैड कम सही होगा, क्या हैज़ कम सही होगा। तो आइए देखते हैं इसका जो है विकल्प कौन सा सही है।
तो आप ज़रा सोचिए और बताइए कि इसकी कौन सा विकल्प सही है। तो विद्यार्थियों आइए आपके सामने प्रस्तुत है, इसका सही विकल्प है सी हैड कम, यानी सी हैड कम। तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना। तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए, वी मस्ट हेल्प डॉट डॉट पुअर। इसमें विकल्प ए में ए भरेंगे, विकल्प बी एन भरेंगे, विकल्प सी द भरेंगे और विकल्प डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, विकल्प चुनिए। तो सही क्वेश्चन है आपका विकल्प आंसर सी द, यानी इसमें द भरा जाएगा, चूँकि द पुअर मतलब गरीबों की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सम बुक्स इन हिज बैग। तो सम है क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजक्शन है। ज़रा सोचिए, फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। देयर आर सम बुक्स इन हिज बैग, तो सम इज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन। चलिए सोच करके इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है सम इज अ एडजेक्टिव। तो आइए विद्यार्थियों इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, वो है आपके सामने रीअरेंज द वर्क क्लस्टर्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। विकल्प ए कम हियर एंड सिट डाउन, विकल्प बी डाउन कम हियर एंड सिट, विकल्प सी सिट हियर एंड कम डाउन, डी सिट एंड कम डाउन हियर। तो चलिए सोच कर बताइए इस चारों विकल्प में से रीअरेंज करके आप कौन सा उत्तर दे सकते हैं। रीअरेंज का मतलब होता है कि वह शब्दों को ऐसा व्यवस्थित कीजिए जिसका कोई अर्थ निकले। तो चलिए बताइए इसके कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए कम हियर एंड सिट डाउन। विद्यार्थियों आइए देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर के कौन सा आया हूँ, ज़रा सोच सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कंप्लीट द स्पेलिंग, AGR डॉट है ABLE। तो बताइए इसमें से AEE भरेंगे, BEA भरेंगे, CAE भरेंगे, TEI भरेंगे। सोचिए और बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका सही विकल्प है AEE भरेंगे, EE भरेंगे इस खाली स्थान में। तो आइए लेके आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी कविता ख़त्म की एंड इट वाज ब्यूटीफुल। यह एक बहुत सुंदर थी। इट वाज द अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबीज डकलिंग, यानी एक माँ बत्तख और एक पिता स्वान के विषय में था जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हु वर बीटेन और डेड बाय द फादर, जो पिता के द्वारा मार दिए गए, बिकॉज दे क्विक्ड टू मच, क्योंकि बहुत शोर करते थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, शायद श्री केसिंग इस मजाक को समझ गए। ये रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कक्षा में इस कविता को पढ़कर सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी खुद की प्रतिक्रिया व्यक्त की। एंड टू सर्व अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी कक्षाओं में भी इसकी चर्चा की। तो ये था आपका पैसेज और इस पर आधारित पहला क्वेश्चन, हु रोड द पोएम, हु रोड द पोएम। चलिए सोचिए और हमें बताइए। पहला विकल्प है अन्ने फ्रैंक, मिस मैसन, मिस्टर केसिंग, डी मार्गोट। क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो विद्यार्थियों आप ज़रा सोचिए और बताइए हमें इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। मैं आप इसका सही विकल्प है आंसर ए, अन्ने फ्रैंक ने इस कविता को लिखा था। तो आपके लिए विद्यार्थियों नया क्वेश्चन में इसी पैसेज पर आधारित लेकर आ रहा हूँ, ज़रा देख सकते हैं इस नए क्वेश्चन की ओर, और आप इन क्वेश्चनों के अभ्यास से अच्छे नंबर्स पा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द फादर स्वान डू द डकलिंग। द फादर स्वान taught his duckling swimming, the father swan taught his duckling fishing, the father swan bite his duckling to death, the father swan cut his duckling to pieces।
तो चलिए हमें बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। आपके माइंड की ये परख है, आपके दिमाग की ये परख है, 1 साल के मेहनत की ये परख है। चलिए बताइए विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके प्रश्न के उत्तर का। खूब ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए और हमें बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। व्हाट डिड फादर स्वान डू द डकलिंग। तो विद्यार्थियों जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपके प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि आपका कौन सा उत्तर होगा। कुछ बच्चे विकल्प ए, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे सी, कुछ बच्चे डी विकल्प का चयन कर रहे हैं। सही से विकल्प का चयन करें। आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूं। तो आपका सही उत्तर है विकल्प सी, द फादर स्वान बाइट हिज डकलिंग टू डेथ। तो आपका सही विकल्प सी है। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था, लेकिन सही जवाब है द फादर स्वान बाइट हिज डकलिंग टू डेथ। तो आइए विद्यार्थियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 से 13 वाला क्वेश्चन। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपके समझ पर आधारित यह प्रश्न आपके प्रोज से लिया गया है। पहला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो पहला है एन ए फ्रैंक, बी विकल्प है जी अल्फोंस, सी विकल्प है लोकेस और अब्रोल और डी विकल्प है एंटोन चेकोव। तो चलिए बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ लेसन और लेटर टू गॉड। तो कुछ बच्चों का विकल्प ए है, कुछ बच्चों का सी, कुछ बच्चों का डी और कुछ बच्चों का जो है बी विकल्प भी आ रहे हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है बी, जी अल्फोंस, जो है लेटर टू गॉड के राइटर हैं, लेखक हैं। तो कुछ बच्चे सही आंसर दिए, कुछ लोगों ने गलत दिए। थोड़ा सा प्रयास करिए और अच्छे आंसर दीजिए। हम आपके आंसर और की इंतज़ार करते हैं। तो अगला प्रश्न है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ डॉट डॉट ऑफ हार्टेड। पहला आपके लिए विकल्प है विक्टिम, प्रिजनर, पोसेसर, ऑपरेसर। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से आपका उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूं। कुछ बच्चे विकल्प ए का चयन कर रहे हैं, कुछ डी का। अभी तक ए और डी का चयन हो रहा है। चलिए विद्यार्थियों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं आपके विकल्प का इंतज़ार कर रहा हूं। सही आंसर है बी, प्रिजनर। तो अभी तक 2 बच्चों ने केवल सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इसी तरह का। इन डॉट डॉट द बेकर यूज टू बी फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड्स। विकल्प ए है गोवा, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है कुर्ग और विकल्प डी है असम। तो चलिए जल्दी से अपने आंसर रिप्लाई करिए। कुछ विद्यार्थियों के आंसर कुर्ग आ रहा है, कुछ विद्यार्थियों के असम आ रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अपना आंसर गोवा के रूप में दे रहे हैं। तो हम आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद सही आंसर है गोवा। तो आप ए विकल्प चयन कर सकते हैं और ए विकल्प वाले बच्चों ने जितने भी उत्तर दिए वो सब का सब सही है। तो आइए विद्यार्थियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर जल्द ही दिखाई दे रहा है। 14 से 15 क्वेश्चन 14-15। रीड द फॉलोइंग extract and answer the question that follow. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent hanches and then moves on. तो ये आपका कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों पर आधारित 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपको देने हैं। तो आइए आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन। इट्स रिफर टू द हार्बर, द फॉग, द कैट, द पोएट। फिर से विकल्प में दो, इट्स रिफर टू द हार्बर, द फॉग, द कैट, द पोएट। जल्दी से अपने विकल्प का चयन करें और हमें उत्तर प्रेषित करें। आपके उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूं। कुछ विद्यार्थियों ने डी विकल्प चयन किया है, कुछ विद्यार्थियों ने बी विकल्प चयन किया, कुछ ने सी चयन किया, ए विकल्प कोई भी चयन नहीं कर पाया अभी तक। तो चलिए सही आंसर की ओर के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूं और थोड़ी देर ही में आपके सही आंसर की ओर हमें पहुंच रहा हूं।
चलिए विद्यार्थियों देखते हैं, इसका सही आंसर है बी, द फॉग इज़ द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो विद्यार्थियों आइए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, और इसके बाद फिर मैं अगले 15 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट सेटल ओवर, वेयर डज इट सेटल ओवर। पहला है द हार्बर एंड सिटी, द सिटी, द हार्बर, नन ऑफ दीज। चलिए अपने विकल्प का जल्दी से चयन करें और हमें बताएं कि आपका कौन सा उत्तर इसमें से सही है। तो कुछ विद्यार्थियों के आंसर डी हैं, नन ऑफ दीज, कुछ के विद्यार्थियों के है द हार्बर, कुछ विद्यार्थियों का आंसर आ रहा द हार्बर एंड सिटी। तो देखते हैं कौन से विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिए हैं। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर ए, द हार्बर एंड द सिटी। तो विद्यार्थियों ये अपने इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और नए इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। विद्यार्थियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इन्हें कंपोज किया है और आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो। तो विद्यार्थियों अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन हमारे उत्साहवर्धन के लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका बहुत ही आभारी और आपकी बहुत ही अनुकंपा रहेगी। तब तक के लिए मैं उसे विदा